सीतापुर में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से उत्तर प्रदेश में विकास ही विकास कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुंडा माफिया को जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए के साथ जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी और लोक शक्ति पार्टी के 29 प्रत्याशी बिहार चुनाव में उतर गए हैं। उनमें से 19 जीत कर आए हैं और बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अरविंद पासवान से बातचीत के दौरान बताया कि विपक्ष हमेशा हमलावर रहेगा। एसआईआर काम मतलब ये होता है कि जहां 4 जगह वोट देता था, अब वह 1 जगह वोट डाल सकेगा। विपक्ष को इससे क्या दिक्कत हो रही है? लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान जी मेरे साथ आज मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सर क्या कहें? आज हमारे यहाँ सीतापुर जनपद में 3 जनपदों का बैठक था। सिर्फ संगठन पे हम लोग बैठक किए हैं आज, क्योंकि आगामी 2027 के चुनाव में और आने वाले पंचायत के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरह से बिहार में प्रचंड जीत हुई है, उसी तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी अपना जनाधार जो भी हम लोगों का है, हम लोग उसको तराश रहे हैं। तराशने का हमारा जनाधार बहुत बड़ा है। हमारे सारे जनपदों में जिला अध्यक्ष हमारे नियुक्त हो गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ लेवल पर हमारा काम चल रहा है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में संगठन पर हम लोगों का बैठक था, उसी तैयारी हेतु हम लोग आज जनपद सीतापुर में आए हुए हैं। प्रतीक जी, बात कर लीजिए, विपक्ष हमलावर है एसआईआर फॉर्म को लेकर, ऐसे में क्या लगता है? नहीं, विपक्ष तो हमलावर रहेगा ही ना। जैसे जैसे एसआईआर में क्या है, एसआईआर में तो सीधा सीधा है भाई, एक जिसका वोट है वो 4 जगह वोट देता था, 1 जगह देगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? अब भाई जो घुसपैठियों का मामला है तो मान लीजिए वो तो लोग घबराएंगे ही ना। हम विपक्ष को नहीं कहते हैं, लेकिन जो घुसपैठियों का मामला है तो घबराहट तो उधर से होगी, तो कहीं न कहीं से इशारा करा रहे होंगे। लेकिन एसआईआर का मुद्दा एकदम ठीक है और बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात कर लीजिए, संगठन को लेकर क्या कहना है? और जैसे कि पदाधिकारी और पंचायत चुनाव करीब है, ऐसे में क्या लगता है कितने पदाधिकारियों को जमीन पर उतारेंगे, कितने उसमें संगठन में को लेकर क्या? लगभग जनपदों से हम लोगों के पास आवेदन आ चुके हैं और वो हम लोग चुनाव के टाइम में डिसाइड करेंगे। अभी हमारा संगठन उस पर बैठेगा, उस पर बात करेगा और जो जो हमारे प्रमुख साथी होंगे उनको उनको हम लोग हिस्सेदारी तय करेंगे, किसको कहाँ से लड़ाना है ये हम लोग तय करेंगे। एक कांग्रेस नेता का बयान आता है जिससे कि इमरान मसूद का, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब हमारे नेता राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री ने बोले, तो क्या लगता है? नहीं, उनका अपना बयान है, उस विषय में हम लोग क्या कहें, उनका अपना मानना है। तो हम लोग तो अपने नेता को प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि अभी देश का युवा है, आने वाला भविष्य लंबा है। हम तो अपने नेता को शीर्ष स्थल पर देखना चाहते हैं, शीर्ष स्थान पर देखना चाहते हैं और उनके लिए प्रियता आप देख ही रहे। राहुल गांधी जी के बारे में हम क्या बयान देंगे, अच्छे नेता है भाई। जैसे बात कर ली जाए, अभी हाल ही की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव के साथ बिहार में लड़ी, ऐसे में कहने के प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। अभी एक मामला सामने आया लिहाज उठाने का, ऐसा क्या लगता है? नहीं, नीतीश कुमार बुजुर्ग नेता है, अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार के मुख्यमंत्री हैं और आप लोग उसको क्या लेते हो, बेटी जैसी है उनकी। अब उन्होंने प्यार किया, बेटी कहा रे बेटा, अब तो इसको गलत तरीके से पेश किया जाना, ये क्या विषय हुआ? ये कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। अब इसको विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है तो हिजाब उठा दिया, कुछ उठा दिया, क्या मतलब है भाई? इसमें कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार को इतना प्रचंड बहुमत मिला, उन्हीं बहन बेटियों का तो मिला है, हमारी पार्टी को मिला है, एनडीए को मिला है, तो इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है। ये गलत लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये हमारे साथ में थे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान जी, जो कि साफ तौर से कहना है मेरी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि उन्होंने बेटी एक सम्मान के साथ उस तरीके से उनका लिहाज नहीं उन्होंने उतारा और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात उसके सामने आ रही। और जिस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है सरकार, और जैसे कि पार्टी मेरी काम कर रही है प्रदेश में और पंचायत चुनाव में लगभग सभी जनपदों में पंचायत चुनाव लड़ाएगी और 2027 में साफ तौर से कहा भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ चुनाव लड़ती है तो मैं भी साथ में लड़ूंगा, नहीं लड़ती है तब मैं अकेला चुनाव पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा। कुलदीप राठौर के साथ अनादि टीवी सीतापुर।